ऐसे कौन सी इस घर में मेरी इतनी इज्जत थी जो रही सही कसर बिना रोहिल ने सारी उतार दी। पहले पूरे मोहल्ले वाले मुझे कहते थे धोबन की बेटी, धोबन की बेटी, और अब सब कहेंगे फ्रॉडिये की बीवी। ये तो किस्मत ही खराब हो गई। इस घर में तो बस मैं एक नौकर हूँ सबके लिए, सारा दिन काम करती रहूं इनके। यही जिंदगी रह गई है मेरी। जी कंजली फूफी जान, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी कंजली फूफी जान, जी हम अपना घर वापस आ गए हैं ने। जी जी, बस आपको तो पता है ने, अम्मा बाबा यही तो हमको सिखाए हैं कि जब रुखसत होके ससुराल जाओ ने तो हुआ से फिर मैयत ही उठेगा। हाँ, ये आजकल का माँ बाबा पता नहीं कहाँ सिखाते हैं अपना लड़की लोग को। हाँ, उनको तो अलग घर चाहिए ने। ये खानदान खानदान का बात होता है ने। जी 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 जी, हम बिल्कुल ठीक है फूफी जान। आप फूफा जान कैसे हैं? इतना अच्छा लग रहा है ने हमको कंजली फूफी जान कि आप हमको कॉल की हैं। चलिए चलिए बात करते हैं ने। खुदा हाफिज। अरे भाभी जी भाभी वो मैं बहुत थक गई हूँ, मटर छील छील के मेरी कमर में दर्द हो गया है। आप मेरे साथ मिलके छिलवा देना प्लीज। अच्छा, छिलवा देते हैं बाबू। वो भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हम समझ गए थे बाबू जब आप हमको आवाज दी थी ने कि आपका सवाल कुछ और है और पूछ कुछ और रही हैं हमसे। पूछिए। मैं वैसे ही सोच रही थी कि जब आप लोग इस घर से गए थे तो आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि आप लोग कभी वापस नहीं आएंगे, बट फिर ऐसा क्या हुआ था जो आप लोग को फौरन आना पड़ा? बाबू, वक्त का जब अपना मनमानी चलता है ने तो सारा दावा धरा का धरा रह जाता है। अब अपना रोहिलवा को ही देख लीजिए। बहुत दावा किए थे ने, फ्रॉड नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, फिर दे दिए ने, कर दिए ना आपका मुकाला। अब वो तो भाभी वो है, रोहिल की कोई मजबूरी होगी। यही तो हम कह रहे हैं, मजबूरी। मिल गया ने आपको अपना सवाल का जवाब। आप मटर छीलिए बाबू। अरे भाभी कहाँ जा रही है, बैठे ना। बाबू, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको अपना सुहेल के लिए बचका बनाना है। उनको हमारे हाथ का खाना ने बहुत पसंद है, खुद कर लीजिए। हर कोई इस घर में मेरी बेइज्जती करके जाता है रोहिल की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह, अलीम तुम? कसम से मैं समझी शायद कि मुझे लूटने के लिए आ गया। बैठो बैठो। ऐसे लूट के तुम्हें कुछ नहीं मिलना। अरे पैर तो हटा। अरे चलो गुजरो ना। ए फिटकार ज़्यादा चेहरे वाली मकरू औरत, तुझे मैंने 10 बार मना किया है ना कि मेरे मामलात में मत बोला कर। और मैंने भी तुझे 10 बार कहा है कि मैं हक बात कहूंगी, रोक सकती है तो रोक के दिखा। आई छोड़, ये बताओ अलीम कैसे आना हुआ? और वो तुम्हारी गूंगी कैसी है? भाई गूंगी
अरे उसका मत पूछो, अल्लाह माफ करे, को तो मैंने कब की तलाक दे दी। भाई बहुत ही गंदी गंदी गालियां बकती थी, निहायत ही बद इखलाक और बस जबान औरत थी वो। अब गूंगी? अरे जबान वाले भी क्या गाली बकेंगे, जो वो इशारों से बकती थी। अरे थी ना इसकी खालाजाद, लड़ाका और बदजुबान। ए फिटकार ज़दा औरत, तुझे मैंने मना किया ना अपना मुंह मत खोला कर। जब नीच कहीं की। तू होगी नीच। भाई ये क्या तुम जाहिलों की तरह आपस में लड़ना शुरू कर दिया? मेरी बात सुनो। क्या? हाँ चल, इस MBBS की बात सुन ले पहले। हाँ बोलो क्या? भाई मैंने इमरोजिया से शादी करने का फैसला कर लिया है। इमरोजिया, वो इफ्तिखार की बीवी? वो तो शादीशुदा थी, उसने तलाक ले ली। भाई तलाक ली नहीं है, लेना चाहती है। भाई वो तो कहती है, अलीम मुझे तुझ जैसे मर्द की तलाश थी, बस किसी भी तरह ना इस मनूस शख्स से मेरी जान छुड़वा दे। बड़ी जीदार औरत है भाई। अरे भाई वो तो है, पर सवाल ये है कि तलाक ले कैसे? अरे तुम ना मुआवजा मेरा डबल कर दो, ये काम मैं तुम्हारा कर दूंगी। बचपन से मोहल्ले में मशहूर है कि जिस घर में फितना कराना हो, लड़ाई करवाना हो, झगड़ा कराना हो, तलाक करवानी हो, तो कुदसिया से राब्ता करें। भाई ये तो पूरा मोहल्ला जानता है, बस किसी भी तरह मेरी उससे शादी करा दो। भाई एक बार इमरोजिया मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी जान बन जाए, बस जितनी फीस कहेंगी ना वो दूंगा। तो वो तो मुझ पे छोड़ दो ना, कह रही हूँ। तुम एक काम करो, रात को घर पे आओ, ठीक है? हम वहां बैठ के बात कर लेंगे। ए बेगैरत और नीच औरत, कैसे कह रही है अलीम रात में आना? होती ना कोई खानदानी तो कहती अलीम भाई, अलीम बेटा, सुबह में आ जाना, शाम में आ जाना, लेकिन नहीं भाई, इससे तो इंसान के खानदान और किरदार का पता चलता है। हाँ तूने मुझे कैसे शर्म कर ले। अरे चल, घटिया सोच वाली है। क्या घटिया सोच वाली?